नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आपने राजस्थान बोर्ड की बुकें पढ़ रहे हैं, जिनमें से अपने कक्षा 6, 7 और 8 की बायो कंप्लीट कर चुकी हैं। अब अपने केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज कक्षा 6 का अध्याय 5 है ये। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप रीट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइको की और इन जो टॉपिक है इनकी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने अलग से प्रोवाइड आपको करवाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के जो अध्याय है इसमें अपने पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं, परमाणु एवं अणु, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं क्या होती है कि हम अपने आसपास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे पत्थर, जल, कागज़, शक्कर, टेबल, प्लास्टिक, मिट्टी आदि को देखते हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। पदार्थ क्या है, आओ जानकारी करें। सबसे पहले दोस्तों ये गतिविधि दर्शाई है कि आप अपने आसपास की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके गुणों को निम्नलिखित सारणी में लिखिए, ये दर्शा रखी है। अब इसके आधार पर अपने पदार्थ क्या होता है वो देखिए कि हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। क्या सभी पदार्थ एक जैसे हैं? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, आओ पता लगाएं। अब पदार्थ की जो कितनी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, यानी पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। गतिविधि देखिए दोस्तों, एक कटोरी में बर्फ़ लीजिए, इसे थोड़ी देर रख दीजिए। आप देखेंगे कि बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। अब जल को गर्म कीजिए, जल वाष्प में यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। उक्त प्रयोग से हम कह सकते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जो कौन कौन सी है दोस्तों? ठोस यानी बर्फ़, द्रव्य यानी जल, और गैस यानी वाष्प होती है। ये देखिए दोस्तों चित्र में इसी गतिविधि को दर्शाया हुआ है। पदार्थ की भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव्य, गैस और एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा में वर्गीकृत किया है। और पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। ये पदार्थ का वर्गीकरण दर्शाया दोस्तों, अच्छे से दर्शाया हुआ है। इसको अपने नोट्सों में अच्छे से नोट कर लेना कि भौतिक आधार पर देखें तो ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा है, 4 अवस्थाएं हैं। और रासायनिक आधार पर देखें तो तत्व, यौगिक और मिश्रण है। देखिए पदार्थ के अलग अलग रूप ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है। पदार्थ की अवस्थाएं देखें तो कणों की आकृति एवं आयतन के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने सॉलिड यानी ठोस। आपने विद्यालय या घर पर पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कुर्सी, लकड़ी का गुटका देखा होगा। इन पदार्थों या वस्तुओं के कणों का आकार एवं आयतन कैसा होता है? इन्हें दबाने पर क्या होता है? आओ प्रयोग करें। गतिविधि दर्शाई है कि लकड़ी के गुटके या लोहे के गोलक को हाथ में लेकर जोर से दबाइए और मेज पर रखिए। आप देखेंगे कि लकड़ी का गुटका और लोहे का गोलक दबाने से नहीं दबता है। ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस में कण अत्यधिक पास पास होते हैं। तो दोस्तों ये चित्र में भी अच्छे से दर्शाया हुआ है, ये गतिविधि दर्शा रखी है। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। अब अपने पढ़ते हैं द्रव्य यानी लिक्विड। आपने दूध, शरबत, जल इत्यादि पिया होगा। जब हम पानी से भरी बोतल के जल को गिलास में उड़ेलते हैं तो जल की आकृति गिलास जैसी हो जाती है। जल अपनी आकृति पात्र जैसे कटोरी, लोटा, मटका, गिलास आदि के अनुरूप डालता है। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है, एवं कण थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ठोस के मुकाबले में क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। और इनका है
जो आकृति है ना, जिस पात्र में डालेंगे उनके अनुसार चेंज हो जाती है। यानी इनका आयतन तो होता है कुछ न कुछ, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव्य बह सकता है, फैल सकता है तथा एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता है। ये गतिविधि भी अच्छे से चित्र में दर्शा रखी है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव्य कहलाते हैं। एक अगली गतिविधि है, क्या आपने मक्खन एवं जेली को देखा है? ये ठोस है या द्रव है? जब आप मक्खन को डबल रोटी पर फैलाते हैं तो क्या होता है? वह बहता नहीं है। जब उसे कमरे के तापमान पर रखते हैं तो वह द्रवित नहीं होता है, परंतु गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जेली बनाते समय यह द्रव्य अवस्था में होती है, परंतु उसे ठंडक में रखते ही वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार पदार्थ में द्रव्य व ठोस दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ये जेली अवस्था में दर्शाया है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपनी गैसीय अवस्था। ये इसके लिए गतिविधि दर्शाई है कि गुब्बारे को फूंक मारकर भरिए और धागे से बांधिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि हवा गुब्बारे का आकार ले लेती है। धागे को धीरे धीरे खोलिए। धागा खोलने पर हवा बाहर निकल जाती है और वायुमंडल में अदृश्य हो जाती है। ये गतिविधि चित्र में भी अच्छे से दर्शा रखी है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। हमारे वातावरण में वायु यानी हवा होती है, जो कि गैसों का मिश्रण है। वायु हमें दिखाई नहीं देती है, हवा बहती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में दूर दूर तक फैल जाती है। इसी प्रकार गाड़ी का धुआं, इत्र की खुशबू, कचरे की बदबू आदि को सूंघकर महसूस कर सकते हैं। गैस का आकार या आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं एवं कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो क्या होता है गैस की अवस्था में? इसमें क्या होता है? आकार भी निश्चित नहीं होता है, आकृति भी निश्चित नहीं होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, यानी अनिश्चित होता है, और इनके कण वो दूर दूर होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, गैस कहलाती है। ये देखिए दोस्तों, सारी तीनों की तीनों अवस्थाएं हैं, उनके बारे में, इनके कणों के बारे में अच्छे से चित्र में दर्शाया है। अब चौथी अवस्था है प्लाज्मा। इसके बारे में भी अपने देखते हैं कि पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था पर शोध कार्य जारी है। इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन अगली कक्षाओं में अपने करेंगे दोस्तों। अब अपने पढ़ते हैं परमाणु एवं अणु। परमाणु देखते हैं। सबसे पहले हमने पदार्थ व उसकी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर ली है। पदार्थ का निर्माण करने वाले महत्वपूर्ण घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। और परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है जिसे तोड़ा न जा सके। सर्वप्रथम परमाणु की खोज डाल्टन ने 1803 में की थी। तो याद रखना है कि परमाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। ये डाल्टन है दोस्तों, और इनके बारे में पढ़ते हैं अपने। जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी और मौसमी विज्ञानी थे। इन्होंने पदार्थ की संरचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया जो डाल्टन के नाम से प्रचलित है। डाल्टन का परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब था। इनके पिता जुलाहा थे। डाल्टन बचपन से बहुत होशियार थे। उन्हें 12 वर्ष की आयु में एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई और 7 वर्ष बाद वह एक स्कूल में के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान पढ़ाने लग गए। तो ये डाल्टन के बारे में बताया दोस्तों, इसको भी अच्छे से समझिएगा। देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। अब परमाणु की संरचना देखते हैं। ये चित्र में भी अच्छे से समझाया है, इसको भी जरूर देखिएगा कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। यानी आंतरिक भाग में नाभिक, तो देखिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित व न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इनके बारे में, तो इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा है बाहरी भाग, यानी इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी भाग में पाए जाते हैं, जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन पर ऋणावेश पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना अणु। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि अणु है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी भाग नहीं लेता है, परमाणु भाग लेते हैं। तो हाइड्रोजन के दो समान परमाणु आपस में संयोग कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, जैसे H और H मिलके H2 बनाते हैं। देखिए ये चित्र में दर्शा रखा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अणु क्रम से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, जल बन जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और तीसरा अपने परमाणु है ऑक्सीजन का, तो ये H2O बन जाएगा, यानी जल का अणु बन जाएगा। के संयोग से बनते हैं, जबकि जल H2O ऑक्सीजन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के दो परमाणु से के संयोग से मिलकर बनता है। अब अणु की परिभाषा देखिए। परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। आपने आसपास अनेक पदार्थ को देखा या अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल आदि। इन पदार्थों में कुछ तत्व, कुछ यौगिक तथा कुछ मिश्रण है। तो देखिए तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं अपने। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने तत्व यानी एलिमेंट्स। शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन आदि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। तत्व के अन्य उदाहरण जैसे कौन कौन से हैं, देखिए कार्बन, सल्फर, चांदी है। तो इनको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से यौगिक है, कौन कौन से तत्व है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये इसकी परिभाषा, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। और रसायन की भाषा देखें तो दोस्तों, हम गणित में जोड़, घटाने, गुणा, त्रिभुज बनाने आदि सब के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह गणनाओं को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप होते हैं। चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं, रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अब तक 118 तत्व एवं उनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1, 2 या 3 अक्षरों से दर्शाया जाता है। ये कुछ तत्व के प्रतीक दर्शाए हुए हैं इस टेबल में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए इधर तत्व का नाम है, तो हाइड्रोजन इसको H से दर्शाते हैं। फिर कार्बन है, ये C से, फ्लोरीन F से, नाइट्रोजन N से, फास्फोरस है ये P से, सल्फर S, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, स्वर्ण यानी गोल्ड तो ये Au, और एल्यूमिनियम है ये Al से, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, कॉपर Cu, आयरन Fe, चांदी Ag, पारा Hg, कोबाल्ट Co। तो इनको अच्छे से नोट कीजिएगा अपने नोट्सों में, एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये टेबल आपके लिए। अब पढ़ते हैं अपने यौगिक। दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, यौगिक है। ये यौगिक व उनके सूत्र दर्शाए देखते हैं तो H2O जल को दर्शा रहा है, ठीक है। और NaCl यौगिक का सूत्र है दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड यौगिक का नाम है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड,
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है। परमाणुओं की संयोग करने की इस क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता क्या कहते हैं कि जो यौगिक बनता है उस समय परमाणु निश्चित संख्या से जो संयोग करता है उसको उसकी संयोजकता कहते हैं। फिर है मिश्रण। आपने कई वस्तुएं जैसे पीतल व स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल, पत्थर आदि को देखा होगा। क्या ये सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है? नहीं, ये सभी वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनती है। ऐसे पदार्थ को अपने मिश्रण बोलते हैं दोस्तों। शरबत, हवा, रेत आदि है ये मिश्रण के उदाहरण हैं। अब अपने पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में देखें तो एक गतिविधि दर्शाइए। पहले कांच या प्लास्टिक के एक कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख दें। कटोरे में अब क्या दिखाई देगा? बर्फ को धूप में रखने पर वह जल में बदलता है, वह जल को हिमकारी मिश्रण में ठंडा करने पर वह पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है दोस्तों। यानी बर्फ से जल बनना और जल से वापस बर्फ बनना, यानी दोबारा रिवर्स हो रहा है, तो यह क्या होगा? उत्क्रमणीय होगा। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण के लिए एक तो ये बर्फ वाला ही हो गया, ठीक है, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक है। अब पढ़ते हैं अपने रासायनिक परिवर्तन। इसके लिए भी एक गतिविधि दर्शाई है। लोहे की कुछ कीलें लेकर उन्हें गीला करके कुछ दिनों तक खुले में छोड़ दें। कीलों पर भूरे रंग की परत जम जाती है। ऐसा कैसे हुआ? जंग लगने पर लोहा एक नए पदार्थ लोहे के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय व स्थायी होते हैं। जैसे दूध का दही बनना, कागज का जलना। जैसे दूध का दही बन गया तो दोबारा अपने दूध नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लग गया तो अपन दोबारा वो शुद्ध लोहा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये सारे के सारे परिवर्तन दोस्तों ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्थायी होते हैं, इसलिए इनको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब अपने देश के एक महान वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस है, और इनको भारतीय आइंस्टीन बोला जाता है दोस्तों। फिजिक्स में इनका बहुत योगदान है अपने। तो इनके नाम पे एक कण भी है, बोसॉन जिनको बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ तो इनके बारे में मेरे को पता है। अपने जो बुक में है वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या है कि सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी का प्रणेता कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिकी के मूल कणों को 2 भागों में विभक्त करना संभव हुआ। इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसॉन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनके नाम से ये कण है। अपने इंडिया के साइंटिस्ट है जिनके नाम से किसी कण की खोज हुई है, ठीक है, यानी उनके सम्मान में उस कण को इनका नाम दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ शाह स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया है। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया है। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नामक 5वीं अवस्था को बताया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इस कारण इन्हें भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। तो दोस्तों महान वैज्ञानिक है देश के,
इनको अच्छे से आप पढ़ना। अब ये पाठ का सार बताया है, इस वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, गैसीय अवस्था में होता है, तो गैसीय अवस्था में दोस्तों क्या होता है, निश्चित आकार, निश्चित आयतन, आकार व आयतन दोनों है निश्चित, या भार निश्चित। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में अनिश्चित होते हैं। फिर है परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण है, तो बाह्य भाग में कौन सा होता है दोस्तों, ए है प्रोटॉन, ब है न्यूट्रॉन, स है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और द है इलेक्ट्रॉन। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। तीसरा है एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से क्या बनता है दोस्तों, तत्व बनता है, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। चौथा है शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं, तो सारे के सारे दोस्तों क्या है, ये यौगिक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, यौगिक। परमाणु की खोज किसने की थी, तो अभी अपने पढ़ा है चैप्टर में, किसने की थी दोस्तों, डाल्टन ने की थी, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, डाल्टन। परमाणु के नाभिक में खालिस्तान तथा खालिस्तान उपस्थित होते हैं, तो नाभिक में दोस्तों कौन कौन से कण होते हैं, दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठोस के कण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, जबकि गैस के कण खालिस्तान होते हैं। तो ठोस के कण दोस्तों बहुत पास पास होते हैं, यानी पास पास होंगे, जबकि गैस के क्या होंगे, दूर दूर होंगे। शक्कर यौगिक है, जबकि चाशनी क्या है, तो चाशनी क्या है, जल और शक्कर का मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा, मिश्रण है। देखिए, ये मिलान कीजिए दोस्तों, लोहा है, तो लोहा क्या है, एक प्रकार का एक ही यौगिक तत्व हो जाएगा। नमक क्या है दोस्तों, नमक क्या है, ये एक यौगिक है, यानी सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, मिलके बनाते हैं। शरबत है दोस्तों, मिश्रण है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ये क्या है, ये परमाणु से रिलेटेड है, तो ये परमाणु से मैच हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।